अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्बास हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। आज की मेरी वीडियो 2018 और 2019 वाले जो लड़के जिनका रोस्टर पर अभी तक अप्रूवल नहीं हुई उसके बारे में है। पहले दोस्तों, कोरिया में कोरोना की जो सूरत हाल है आहिस्ता आहिस्ता बेहतर से बेहतरीन की तरफ जारी है। और पिछले हफ्ते हमारी मुलाकात हुई थी कुछ दोस्तों के साथ मिलकर पाकिस्तानी एम्बेसी में, जो वहाँ पर पाकिस्तान के वेलफेयर अताशी हैं जनाब मोहतरम आदिल खान साहब से। तो वहाँ पर मुख्तलिफ जो इश्यूज़ थे उन पर बात की गई। उनमें से काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं जो ई9 वर्कर के रिलेटेड हैं, और इसके अलावा जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के और भी काफ़ी सारे मसाइल हैं जो वहाँ पर डिस्कशन किए गए। तो उस जब उनके साथ ये बात वगैरह की गई तो हम लोगों ने थोड़ा एक मसला उठाया कि जो लड़के अब जो ई9 वर्कर हैं जो पाकिस्तान में अभी जो कुछ इम्तिहान दे रहे हैं, और जो लड़के पाकिस्तान में इम्तिहान पास करके बैठे हुए हैं, तो आप एम्बेसी को हक बनता है कि आप उनके बारे में बात करें, क्योंकि एक दो ममालिक की कुछ फ़्लाइट कोरिया में आना शुरू भी हुई हैं। तो जब उनसे बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि ये जो वर्कर्स का यहाँ पर आने का मसला होता है, ये इतना आसान मसला नहीं है। जो HRD है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है, और जो कोरियन फैक्ट्री मालकान हैं, तो वो भी इसी चीज़ पर राज़ी हैं कि बंदे आने चाहिए। लेकिन जहाँ पर कोरिया में जैसे ये मुल्क आज़ाद है, इसी तरह इनका हर डिपार्टमेंट भी खुद आज़ाद है और ख़ुद मुख्तार है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है वो अभी तक ये अलाउड नहीं कर रही कि आप अभी अपने वर्कर को वहाँ से बुलाएं। तो इसके साथ साथ हमने ये भी बात की कि तकरीबन 80 से ऊपर लड़के ऐसे हैं जिनकी पिछले साल से पैसे भी जमा है, CCVI भी क्लियर है, फ्लाइट भी क्लियर थी, लेकिन जैसे कोरोना के हालात ख़राब हुए और यहाँ का फ़्लाइट सिस्टम बंद हुआ तो वो लड़के भी यहाँ पर नहीं आ सके थे। उनके बारे में भी बात उठानी चाहिए। उसके बाद उनके साथ इस टॉपिक के साथ साथ ये जो लड़के 2019 वाले और 2018 वाले, जिन लड़कों का अभी एक साल ख़त्म हो गया है और सेकंड साल का उन्होंने अपना मेडिकल करा के वहाँ डॉक्यूमेंट जमा तो करा दिए हैं, लेकिन अभी तक यहाँ कोरिया HRD से इसकी अप्रूवल नहीं हुई। तो हमसे पहले ही खुद उन्होंने हमें ये भी मज़ीद इस बारे में बता दिया कि ये जो आप बात कर रहे हैं ये हमारे इल्म में है, क्योंकि ये हमारे पाकिस्तान की लेबर नहीं है, ये हमारे पाकिस्तान का सरमाया है। तो इस लिहाज से ये बात आप भी जहन में रखें कि लाजमी नहीं है कि आप HRD सारा कुछ करती है या EPS वो जो पाकिस्तान में है वो सारा कुछ करती है। जो यहाँ पर इस पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग हैं या पाकिस्तानी एम्बेसी है या जो लोग यहाँ पर ट्रांसलेट के तौर पर जो लोग काम करते हैं, सब लोग इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हैं और देखते हैं और जानते हैं और समझते हैं कि इस बारे में क्या ऐसी पॉलिसी अपनाई जाए, किस तरह अपनी बात उनके सामने रखी जाए जिससे ये मसला हल हो सके। तो उन्होंने हमें ये इस बात का यकीन दिलाया कि अगले हफ्ते यानी कि 2021 ये फरवरी की 20 के बाद उनकी मीटिंग फिक्स है HRD के साथ। तो उस मीटिंग में ये मसला उठाएंगे और बहुत जल्द उन्हें ये कहा जाएगा कि जिन लोगों के अभी तक रोस्टर पे नाम अपडेट नहीं हुआ उनका नाम भी अपडेट किया जाए, और जो लड़के 2018 वाले एक्सपायर हो गए हैं उन्हें भी चांस दिया जाए 1 साल का या 6 महीने का, क्योंकि यहाँ कोरिया में काफ़ी सारे लोगों को 2 महीने 4 महीने का वीज़ा मिला है, और इसीलिए यहाँ इन्होंने री एंट्री का भी परमिट शुरू किया था ताकि लोग जो जाएंगे वो लोग वही लोग जाएंगे जो ज़रूरतमंद हैं या जिनके जानने की मजबूरी है। तो इन पॉइंट को मद्देनज़र रख के जब हम उनसे बात करेंगे कि उन एक्सपायर लड़कों को भी मौका देना चाहिए, तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि वो हमें इसमें कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन लाजमी देंगे। और इसके साथ साथ ये बात भी आपको ध्यान में होनी चाहिए कि जब ये E9 के कुछ लड़के पाकिस्तान में गए हुए थे और कोरोना के हालात की वजह से उनका फ़्लाइट का मसला बना, कुछ लड़के ऐसे भी हैं कि जो तकरीबन 8 से 10 महीने वहाँ पाकिस्तान रह कर आए हैं। तो इसमें हमारी पाकिस्तान जो कम्युनिटी है जो यहाँ पर माशाल्लाह काफ़ी मुतहर्रिक है, उनकी कोशिशों से उन्होंने बालकों के साथ रब्ता किया HRD के ज़रिए,
और जो वहाँ पर लड़के काम करते थे वो इसी के साथ रब्ता करके तकरीबन 40 लड़के ऐसे हैं जो कोरिया में दोबारा वापस आ गए हैं, जो वहाँ पाकिस्तान में फंसे हुए थे या यहाँ क्वारंटाइन का उनका मसला था। तो ये मैंने खुद भी व्यूज़ देखी है और आप भी इसे चेक कर सकते हैं पाकिस्तान कम्युनिटी के पेज के ऊपर। सारे बंदे यहाँ पर मुस्तहिक हैं, आपके मुस्तकबिल के बारे में फ़िक्रमंद हैं। आप तसल्ली रखें, अल्लाह से दुआ करें। जो रिज़्क अल्लाह तबारक व तआला ने आपका जहाँ लिखा हुआ है वो इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलकर रहेगा और आप पुर उम्मीद रहें। इंशाल्लाह इसी फरवरी के आखिरी हफ्ते में या इस 20 तारीख के बाद इंशाल्लाह जो मीटिंग है उसमें तकरीबन फैसला हो जाएगा कि कब तक आप लोगों की अप्रूवल होगी। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों तक लाजमी शेयर करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और मेरी वीडियो देखते रहते हैं तो उन्हें चाहिए कि वो भी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब करने के आपकी फ़कत एक क्लिक के जोर देना होता है, कोई पैसे वगैरह नहीं लगते हैं। अस्सलामु अलैकुम।